गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सबों के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आ गया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक आपका है उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में हम लोग समझेंगे कि संख्या क्या होता है, संख्या के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन संख्या होते हैं उसमें, वो सारे संख्या जानेंगे। जैसे संख्या में हम जानेंगे प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, और परिवर्ती प्राइम संख्या का मतलब प्राइम नंबर क्या है। इस तरह संख्याओं को हम जानेंगे। सम विषम में तो आप जानते हैं, उसको भी पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर मतलब है पूर्णांक संख्या बताया जाएगा, परिमेय संख्या क्या होता है, ये सारी चीज बताया जाएगा। क्योंकि ये सारे जो नंबर है, नंबर जानना सबसे पहले जरूरी है। मैथ बनाने के लिए नंबर जानना पड़ता है आपको, क्योंकि ये चीजें कॉन्सेप्चुअल होता है और ये सब जब जाने रहते हैं हम लोग, तब कोई चीज को बनाना समझना आसान हो जाता है आपके लिए। चलिए, तो हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ते हैं, इसके प्रकारों को पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम के प्रकारों को पढ़ते हैं। जिसमें जो पहला प्रकार आपको आएगा वो होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर है क्या, वैसी संख्या जो एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। मतलब जो गिनती की संख्या होते हैं उसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, जो गिनती जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की जो संख्या होते हैं जो इन्फिनिटी में जाते हैं, लास्ट तक जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या। जिसे यहाँ पे आपको आएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इस तरह संख्या जो आते हैं उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो ये समझ गए आप। दूसरा देखिए, दूसरा संख्या आपका हो जाएगा, दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्या। दूसरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या बोलते हैं होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या में आएगा वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो और अंत तक जाए, मतलब उसका मतलब इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, मतलब वैसा संख्या जो 1 से स्टार्ट होगा आपका, वो कहां तक जाएगा, अंत तक जाएगा। जैसे देखिए मैंने 1 से न पूछा कितना, 0 से हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। मतलब बोल सकते हैं कि यदि हम प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर दे तो हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, मतलब गिनती की संख्या हमारी 0 ऐड कर दिया जाए तो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। तो आपका स्टार्ट कहां से होगा, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। अगला जो आपका संख्या है इसको बोलते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या, देखिए सम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्या क्या हो तो उसको बोलते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर, इवेन नंबर क्या है, वैसी संख्या जो 2 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। मतलब वैसा संख्या जो का हो 2 से का पूरा पूरा कट जाए, उसको बोलते हैं सम संख्या, यानी इवेन नंबर। मतलब इसको जैसे संख्या आपको लेंगे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट इन्फिनिटी। मतलब वैसे संख्या यहाँ पे आएंगे जो 2 से तो स्टार्ट होगा और मतलब देखिए 2 इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कंप्लीट कर जाएगा। माने ये ऐसे संख्या होंगे जो 2 से क्या होते हैं, कंप्लीट कट जाते हैं। ठीक है, जो 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सम संख्या। इसके बाद देखिए आपको आएगा चौथा में, ये आपको आएगा विषम संख्या। ये आएंगे आपको विषम संख्या। देखिए सर, विषम संख्या क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। ऑड नंबर, देखिए विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता, उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। मतलब जो 2 से क्या हो, डिविजिबल नॉट मतलब नहीं हो, उसको बोलेंगे हम लोग विषम संख्या। जिससे यहाँ पर आएगा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो विषम संख्या समझ लिए, वैसा संख्या जो 2 से भाग न लगे, मतलब 2 से पूरा पूरा संख्या न कटे, उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। यानी आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9, इस तरह से आपको जो संख्या हम उसको बोलेंगे विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। देखिए इसके बाद आपको आएगा 5 में आपको आएगा
पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। देखिए इंटीजर ना, आपका जो इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर क्या है, मतलब पूर्णांक संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसमें कुल माइनस, मतलब टोटली माइनस जितना भी नंबर है और जितना भी प्लस है नंबर, उस सारे किस में आ जाते हैं, आपको जीरो सहित किस में आ जाते हैं, पूर्णांक संख्या में आ जाता है। मतलब देखिए जितना भी माइनस का नंबर हो गया, मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी नंबर, इस तरह से आपको संख्या आएगा, मान लीजिए -5 आ गया, -4 आ गया, .1 आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया मान लीजिए -1 0, फिर प्लस का हो जाएगा 1 2 3, इस तरह से क्या होगा आपका यहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। मतलब पूर्णांक संख्या में सारे जितना माइनस होते हैं वो सारे नंबर आ जाएंगे, अब प्लस के जो नंबर होते हैं वो सारे नंबर आ जाते हैं, उसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। कभी कभी क्वेश्चन आपको आता है, क्या विषम संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ सकता है, तो क्या यहाँ पे जवाब होगा हाँ, क्योंकि देखिए विषम संख्या क्या होते हैं, 1 3 5 इस तरह संख्या आते हैं, तो ये सारे संख्या किस में आ जाएंगे, पूर्णांक संख्या में आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन ऐसे भी आएगा आपको कि क्या प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है, तो ये भी सही होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या देखिए प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 इस तरह संख्या होते हैं प्राकृत संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या कहता है कि जितना ही माइनस का नंबर है और जितना ही प्लस का नंबर है सारे किस में आते हैं, पूर्णांक संख्या में। मतलब ये जो संख्या हमारा प्राकृत संख्या है वो किस में आ जाएगा, पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे 6 में, वो आपका हो जाएंगे भाज्य संख्या, ये हो जाएंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम बोलते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। देखिए सर कंपोजिट नंबर क्या है, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक का हो गुणनखंड हो, ठीक है, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक का हो गुणनखंड हो, मतलब जिसका 2 से अधिक का हो मल्टीपल हो, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। देखिए जैसे आपका लेते हैं यहाँ पे नंबर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरह की संख्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब देखिए जैसे आप खुद एक 3 लेते हैं, एक 4 लेते हैं, क्योंकि 3 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है, 4 क्या हमारा भाज्य संख्या है। इसमें क्या हम अंदर समझाते हैं आपको, देखिए 3 के हम जब करेंगे, हमको 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1, या तो क्या लिखेंगे 1 × 3, यही लिख सकते हैं। देखिए हम 4 को जब लिखेंगे तो 4 को कैसे लिखा जाएगा, 4 जब लिखेगा तो आपका लिखेंगे 4 × 1, ऐसे लिखेंगे 4 को, या तो फिर ऐसे लिखेंगे 1 × 4, या तो एक और तरीका का लिख सकते हैं, या तो फिर 2 × 2, इस तरह से हम 4 को लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 का जो मल्टीपल है वो कितना है, एक यहाँ पे है, एक मतलब खुद है 3, ये 2 ही इसका मल्टीपल है, मतलब या तो 3 का हो खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है। लेकिन ये जो 4 है वो तो 1 से भी कट रहा है, खुद से तो कटेगा ही, उसके बाद क्या होगा 2 से भी कटेगा, मतलब इसका क्या हो 3 मल्टीपल होगा। तो जिसका 2 से अधिक जब मल्टीपल हो, ठीक है, जिसका क्या हो अधिक मल्टीपल हो, 2 से अधिक का गुणनखंड हो, उस संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद लेते हैं अगला जो नंबर आएगा उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए सर अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखिए जो भाज्य संख्या क्या होगी आपका, ये भाज्य संख्या पहले, उसके बाद अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या में आएगा वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे, वैसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे। यानी देखिए जैसे आपका 3 नंबर है, 3 हो गया, 5 हो गया, हमने अभी यहाँ पे समझाया आपको। देखिए 3 और 4 को हमने समझाया, तो 3 का जिससे हम लिखे तो 3 कैसे लिखेंगे, 3 × 1, और इसके बाद एक और क्या लिखेंगे 1 × 3। लेकिन जब 4 को लिखा गया तो 4 को कैसे लिखा जाएगा, एक तो हो जाएगा 4 × 1, एक और लिखा जाएगा 1 × 4, और फिर एक और लिखा है 2 × 2। मतलब यहाँ पे देखा जाए 4 को, तो 4 हमारे क्या हो गया, 4 से तो खुद से कट रहा है, फिर 1 से भी कट रहा है, मतलब उसके बाद क्या है 2 से भी कट रहा है, मतलब इसका 3 मल्टीपल हो गए। और इसका देखिए इसका 2 ही मल्टीपल, या तो एक तो खुद से कट रहा है, ये क्या होगा 1 से कट रहा है। तो जिसका 2 मल्टीपल होते हैं उस संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, और जिसका का 2 से अधिक उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। 5 का हो गया अभाज्य संख्या की, 5 जो होते हैं खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। और भी आपको आएगा इस तरह से 7 हो गया, 7 के बाद आपको आएगा 3 5 7, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद आएगा 17। इस तरह की जो संख्या आते हैं ये हमारे सारे के भाग
ये हो गया आभाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत नंबर आप समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन देखिए, ये जो चीजें बताया जा रहा वो आपके मतलब ऐसा नहीं कि मतलब केवल कोई क्लास के लिए, ये हर क्लास के लिए है, हर बच्चों के लिए भी है। मतलब कोई भी क्लास का उठा लीजिए, कंपटीशन उठा लीजिए, कोई बोर्ड उठा लीजिए, मतलब 10th का 9th का हो या उससे नीचे स्तर का जो भी बच्चे होते हैं उस सारे लिए क्या है, सारे के लिए क्या है आपका जरूरी है। तो ये सब चीजें जब बताया जा रहा है तो आप जब वीडियो को देखते हैं तो लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया जाए कीजिए, उसके साथ साथ के चाहे तो आप कमेंट भी करें, जो आपको चीजें समझ में टॉपिक नहीं समझ में आता है, जो चीजें आपको दिक्कत लगता हो उसको आपको समझाया जाए, इसलिए आपको कमेंट भी कर सकते हो वहां पे। अब वीडियो को चाहे तो आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें देखिए नंबर जो चीजें होती है, नंबर में आप हर एक देखो नंबर आपको पता रहेगा, समझे रहेंगे तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो समझ पाएंगे, आप बना पाएंगे। क्योंकि कभी कभी आपको दे देगा नंबर इस हिसाब से कि आपको दे देगा दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ कितना होता है, मैंने प्राथमिक दो पूर्णांक संख्या का जोड़, आप मतलब ऐसे क्वेश्चन दीजिए कि दो प्राथमिक पूर्णांक संख्याओं का योग कितना होता है। अब आपको पूर्णांक संख्या पता नहीं है तो दो प्राथमिक पूर्णांक संख्या का योग कैसे बता दीजिएगा। अब ये जैसे क्वेश्चन आएगा कि बोला जाए कि 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, मतलब प्रथम से लेकर के 10 तक सम संख्याओं का जोड़ निकाले, तो आपको सम संख्या पता रहेगा तब तो निकालेंगे। तो ये सब नंबर आपको पता होना चाहिए, उसके बाद का ये चीज आपका निकाल सकते हैं। ये चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी था, इसलिए इस वीडियो बनाया गया। अब देखिए अगला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या का थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए ये सारी चीज ना बहुत कम ही लोग बताता है, बाकी ये सब नंबर पढ़ाता बहुत लोग, लेकिन जो अभाज्य संख्या बहुत कम लोग बताते हैं इसको। अभाज्य संख्या है क्या, देखिए इस संख्या में 2 नंबर लिया जाता है हमेशा, ठीक है। इस संख्या में कहा होगा 2 नंबर लिया जाएगा आपको। देखिए 2 नंबर कैसे हम आप खुद से लेते हैं समझिएगा। जैसे हम ले लिए एक तो ले लिए 3, फिर एक तो ले लिए 5, एक ले लिए 3 और एक ले लिए 5। तो ये 2 संख्या है, 2 संख्याओं को लेकर तो इसको हम का मतलब अभाज्य संख्या को समझ सकते हैं। जैसे हमने 3 लिया और 5 लिया, ठीक है। अब इसको हम मान लीजिए एचसीएफ मैंने निकालते हैं, इस तरह तोड़ते हैं इसको, तो 3 देखिए 3 से हो जाएगा, 1 बार में जाएगा। ये भी क्या होगा 5 से आएगा, 1 बार में जाएगा। अब देखिए इस दोनों का हम कहा जाए कि एचसीएफ निकाले, क्या निकाले एचसीएफ समझते हैं। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। अब देखिए खुद से देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए 3 और 3 5 का तो मैच है नहीं, दोनों मैच होने तब वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इसमें हमें ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, दोनों में देखिए एक है, एक क्या हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम समझ सकते हैं जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या हम कैसे समझेंगे कि जब 2 संख्याओं को हम लेंगे उसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो उसका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। जब कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, जिसे हम ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से 21 ले लीजिए और 23 ले लीजिए, ये संख्या ले लीजिए। अब 21 23 में निकालिएगा तो इसका भी जो आपका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो एक का मतलब एक कौन सा संख्या हो गया आपका, ये हो गया अभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर। इस तरह संख्या होते हैं। तो आप देखिए ये तो हो गया 3 5 हो गया, और संख्या आपका फिर हो जाएगा 7 हो जाएंगे। मतलब आपको 2 संख्या लेना है, मतलब हमेशा जो 2 संख्या लेना है, जैसे हम यहाँ पे ले लिए 21 ले लिए, 23 ले लिए, इस तरह की संख्या ले लिए, 17 ले लेंगे, फिर मान के चलिए फिर 19 ले लेंगे। इस तरह की संख्या जो लेंगे, अब इन दोनों में देखिए निकालिएगा, दो को लेके निकालना, आपको जोड़ा लेके निकालना है, तभी इसमें का अभाज्य संख्या को समझ सकते हैं। जोड़ा लेंगे उन दोनों को, हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। इससे मतलब हम समझ सकते हैं जो आपका नंबर है वो कौन सा नंबर है, वो है आपका कोप्राइम यानी अभाज्य संख्या। 9 नंबर में ये होगा परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या समझते हैं, परिमेय संख्या हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। देखिए अब समझिएगा ध्यान से, हम अब जो 9th में हो 10th में हो उसको पता होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो हमारे जो संख्या होती है वो क्या हो, रूट से बाहर आ जाए। जिससे हमारा देखिए संख्या आएगा, कहा जाए √4, तो जब √4 को हम निकालते हैं तो संख्या कैसे आ जाएगा, हमारे बाहर आ जाएगा। इस तरह से 2, इसका 2 होगा, मतलब 2 हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इस तरह से देखिए इसको कंडीशन में लिखा जाता है। अब जब इसको प्रूफ करने भी लिया आता है 10th क्लास में कि बोला जाएगा कि √2 एक
क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करें। ठीक है, इस तरह प्रूफ करने के लिए आता है। हम लोग परिमेय संख्या समझें, देखिए इसमें बोलेंगे जैसे वैसे संख्या इसमें आते हैं जो p बाई क्यू के रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में हो। अब p बाई कहने का मतलब देखिए कोई भी नंबर होगा, p होगा और q मतलब कोई भी नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन के रूप में हमारे आएंगे नंबर यहाँ पे। और जिसमें एक कंडीशन जिसमें जो q होगा, q कभी भी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जो q होगा कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जीरो जब हो जाएगा q, आप देखिए खुद समझिए, मान चलिए यहाँ पे हम ले लेंगे p के जब लेते हैं क्या हमारा 1 लेते हैं और नीचे ले लेते हो 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि जीरो जब नीचे आएगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है, मतलब इसको हम परिभाषित कर ही नहीं सकते, इसको हम सोल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए यह कंडीशन देखा जाता है कभी भी q हमारे कहा जीरो नहीं होना चाहिए, कभी q हमारा जीरो नहीं चाहिए होना चाहिए। अब देखिए यही चीज हम बोल देंगे, पलट देंगे इसको, मान लीजिए 0/1 एक का एक प्राइम बोल सकते हैं हम, एक का एक परिमेय संख्या है, 0 जो 1 है एक का परिमेय संख्या है। तो ये चीज आपको ना कमेंट बॉक्स में बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 0/1 कितना बताना है, 0/1 एक परिमेय संख्या है या नहीं, इसको आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, है या नहीं, यस या नो का आपको जवाब देना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या हम कैसे लिखते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जिसमें हम क्या लिखे, जो q है, जो q होता है कभी भी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। एक कंडीशन अब याद रखना है, जो q होगा भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब जीरो होगा तो वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा, फिर उसको हम क्या लिखेंगे, वो अपरिभाषित होता है, वो डिफाइंड कर ही नहीं सकते उसको। अब देखिए परिमेय संख्या में कौन नंबर आ जाएंगे, देखिए आपका नंबर आ जाएगा यहाँ पे बहुत सारे नंबर, देखिए 1 2 3 इस तरह की संख्या आएगा, या फिर आपको आएगा इस तरह से √4 आएगा, √16 आएगा, इस तरह के जो नंबर आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। और जो डिवाइड वैसे इस तरह का आएगा, 1/2 ये भी परिमेय संख्या है, 5/4 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये सारे नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम दूसरा जो नंबर समझेंगे वो इसका उल्टा समझिए, जस्ट वो हम बोलेंगे उसका है नाम अपरिमेय, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर। देखिए इसको यहाँ नीचे समझेंगे हम लोग। तो अपरिमेय संख्या जिसको हम बोलेंगे इरेशनल, ठीक है, जो रेशनल ना हो उसको बोलेंगे इरेशनल, अपरिमेय मतलब जो परिमेय ना हो। देखिए तो इरेशनल संख्या उसमें आते हैं जिसमें देखो वैसा संख्या जो आपके मतलब डिवाइड कर दीजिए कभी कर भी नहीं करता संख्या, हर बार डिवाइड की कुछ ना कुछ दूसरा जाता है, आप डिवाइड कर दीजिए वो आपका डिवाइड हो भी नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे। जिससे देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे मतलब वैसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए जिसको हम लिख ही नहीं सकते p बाई क्यू, उसके लिए तो कंडीशन कोई होगा नहीं, इसमें कंडीशन था कि इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, यहाँ पे आपका कोई भी क्या हो कंडीशन नहीं होगा, क्या होंगे, इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते। देखिए इसमें बहुत सारे नंबर आएगा, आपको देखिए नंबर कैसे आता है, जैसे आएगा 2 आएगा 2.5469054, मतलब ये संख्या क्या होते हैं, ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय। देखिए परिमेय संख्या हम इस फॉर्म में बोल सकते हैं कब होगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या रिपीट होते हैं, जैसे देखिए 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 ये हो गया, फिर से होगा 5 4, फिर से 5 4, इस तरह से जो रिपीट संख्या होते हैं उसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या है। लेकिन जो रिपीट ना हो, हर बार डिफरेंट है, देखिए 2 के बाद 4 5 4 6, तब देखिए 5 बना चाहिए लेकिन 6 आएगा, लेकिन अलग नंबर जब आते हैं तो हमारी हो जाते हैं अपरिमेय संख्या। और संख्या आएगा 2.6205, इस तरह की संख्या जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अपरिमेय होते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया। तो टोटल देखिए, टोटल जो आपका था, टोटल जो भी नंबर सिस्टम के प्रकार होते हैं उस सारे प्रकार को बता दिया गया है।
अब तो पढ़ लिए प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सहभाज्य क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। 10 तरह के आपको नंबर पढ़ाएगा, 10 प्रकार पढ़ाएगा नंबर को। अब ये जो नंबर आपको यदि आपको कंठस्थ याद रहेगा, समझ लीजिएगा उसको, तो आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन बनाने में, मैथ का कॉन्सेप्ट बनाने में कभी क्या होगा, दिक्कत ही नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपके लिए आपने बताया, इस तरह का वीडियो बनाने इसलिए बनाया गया, आपको समझाया गया। और कुछ चीजें आप है जो आपको इस चीज में समझ ना आता है, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट के जरिए हमारे तक पहुंचाइए। लेकिन जो चीजें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको आप अपने मतलब अपने दिनचर्या के साथ जोड़े, समझे, और अपने जो भी आपको ये चीज सिखा रहा है, समझा रहा है, उसको सहयोग करे उसमें। अब इसको देखिए, जो भी चीजें हैं इसको आपको ऐसा नहीं कि छोड़ देना खाली वीडियो देखकर, या तो इसको हो सकते हैं आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट खींचने से बहुत सारे होते हैं, हम खींच लेते कभी देखते नहीं है, पढ़ता नहीं है, लेकिन जब उसको कॉपी में हम नोट डाउन करेंगे तो चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए इस चीज को आपको कॉपी में नोट डाउन करिए, समझिए। और इतना ही करके हम वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन जाते आपको बता दें कि अब जो चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो इस तरह से आए तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। उस चीज को वीडियो को देखेंगे आप, और लाइक भी करना है, उसके साथ साथ शेयर भी करना है।